हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी सीटेट के एग्ज़ाम में टोटल 21 दिन बचे हुए हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि हम लोग मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि पीछे के टाइम में अगर हमने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो या फिर कुछ भी किया हो कम ज़्यादा, अब जो 21 दिन है ना, इसको पूरे ऑनेस्टी के साथ डेडिकेट करते हैं अपने स्टडी को। फ़िलहाल आप सभी को पता ही है कि आजकल मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, पर आज मैं 4 बजे का अलार्म लगाई थी और अलार्म बजने के बाद फिर से डेली के जैसे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आधे घंटे और सो लेती हूँ। आधे घंटे का अलार्म मैंने बढ़ाकर फिर से सेट कर दिया, बट मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। फिर लगभग 4:30 बजे के आसपास मैं उठ गई थी और मुझे पढ़ने बैठते बैठते 4:45 बज गए थे और यहाँ पर मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं डे काउंट कर रही थी कैलेंडर चालू करके कि अब टोटल कितने दिन बचे हैं। तो अब टोटल गिन कर एग्ज़ाम के दिन तक 21 दिन बचे हैं। फ़िलहाल हम लोग कोई चैलेंज तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चैलेंज ले भी लेते हैं ना तो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी लाइफ सिंगल नहीं है। एज ए हाउस वाइफ एंड एज ए मदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ में आते रहते हैं। तो हम चीज़ें जब पूरी नहीं कर पाते ना तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप से ही डिसअपॉइंटेड होने लग जाते हैं। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एकदम हार्ड स्टडी चैलेंज ले लीजिए, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इतनी कोशिश ज़रूर कीजिए कि जितना भी आप पीछे कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा करने का ट्राई कीजिए हर दिन। क्योंकि अब मुझे और आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम तो होना ही है। फ़िलहाल गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, बट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसी गर्मी में बहुत सारे लोग, हमारे ही घर के बहुत सारे मेम्बर्स बाहर निकलते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। इवन मैं अपना बताऊं तो मेरे हस्बैंड खुद ऐसी जगह पर हैं जहाँ पूरा डिज़र्ट है दुबई में और बहुत ज़्यादा गर्मी है, और सिप पे काम करना पानी में बहुत हार्ड वर्क है। मैं जब भी फ़ोन वीडियो कॉल होता है तो देखती हूँ पूरा पसीने से भीगे हुए होते हैं, और घर में रहकर अगर मैं इतनी भी मेहनत ना कर पाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बेकार ही है। और आप लोगों के घर में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ज़रूरी नहीं है कि लोगों के घर में लोग बाहर ही रहते हों, बट कहीं भी काम पर तो जाते ही होंगे ना, घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। तो सब लोग अपनी अपनी लाइफ में परिश्रम कर रहे हैं। अब हमारा टाइम है कि हम कितना परिश्रम कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा है, जैसे डेक शिप के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उस पर काम करना है। तो सोचिए धूप है एंड समुद्र से जो वाष्पीकरण होता है वो सारी गर्म गर्म हवाएँ आती हैं, और अगर वहाँ पर नहीं करना है, इंजन रूम में करना है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इट्स नॉट ईजी टू वर्क देयर, बट करना पड़ रहा है तो कर रहे हैं। तो फिर मैं भी यही सब सोच रही थी, क्योंकि पीछे मैं उठ नहीं पा रही थी सुबह, तो मैं अपने पीछे के शॉर्ट्स वीडियोस देख रही थी जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली कोट्स लगा रखी हैं। एंड खुद मैं वो वीडियो देख रही थी जब मैं सारवी को लेकर यहाँ पर आई थी। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील हुई कि शायद मैं अपने रास्ते से भटक रही हूँ। भटकना नहीं है, अब यही वो टाइम है जिस पर हमें कुछ करना है। आज सुबह मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था और 8th क्लास की ज्योग्राफी मैंने 1-2 चैप्टर लास्ट के मेरे बचे रह गए, बाकी कंप्लीट कर लिया। मुझे 2 घंटे पढ़ के हो गया था। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, इसलिए फिर मैं उठ गई। और आज मम्मी भी आने वाली थी तो मैं थोड़ा खाना पीना भी कर लूँगी, क्योंकि मम्मी सुबह ही निकलेंगी, खा पी कर नहीं आएंगी। तो फिर बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो मैं दिन में दाल चावल या फिर दलिया कुछ भी बना लेती हूँ, बट अब आज मुझे रोटी सब्ज़ी बनानी है। तो फिर मैं नहा ली थी और नहा कर आने के बाद यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों का खाना पीना हो गया था, मम्मी आ गई थी टाइम से, और उसके बाद फिर हम लोगों ने साथ में खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से बैठूँगी पढ़ने के लिए, और ये इंग्लिश की क्लास है जो कि मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी। इंग्लिश सीटेट पेपर 2 के लिए यूट्यूब पर मैंने सर्च किया तो ये क्लास मुझे दिख गई। इसमें मुझे मेरे काम की बहुत सारी चीज़ें दिखी, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मेथड एंड अप्रोच से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये पढ़ रही थी और मैंने अपने कम्युनिटी पर भी लगा दिया था, ताकि जो जिसका भी इंग्लिश पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज है जिसका पेपर 2 में, तो वो ये क्लास देख सकता है। ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी एक चीज़ मुझे और बताइएगा आप लोग कि मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो लगभग कंप्लीट ही कर ली है। ये नहीं बोलूँगी कि 100% कंप्लीट है, बट 90% के आसपास तो कंप्लीट कर ही लिया है मैंने, और बहुत सारे क्वेश्चंस बन भी जा रहे हैं। कभी ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं एसएसटी में, कभी कम आते हैं, बट ठीक है, पेपर में कितने आते हैं वो मैटर करता है। और अभी तक मैंने पॉलिटी का कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप लोग कहाँ से पॉलिटी कर रहे हैं मुझे भी बताइएगा। फ़िलहाल अभी पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंप्लीट करूँ। अदरवाइज़ अगर कोई रिसोर्स आप लोगों को मालूम होगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इंग्लिश की 2 क्लास कंप्लीट की थी। एक मैंने जो मेथड एंड अप्रोच वाला आप लोगों के साथ शेयर किया था उसको कंप्लीट किया था, एंड उसके बाद फिर मैंने पोएट्री से रिलेटेड एक क्लास देखी थी इन्हीं सर की, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है,
क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो हमारा पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज का है उसमें पोइट्री आती है, तो पोइट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या पूछा जाता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने मेंशन कर रखा था। तो फिर मैं पहले तो क्लास ली और उसके बाद मुझे जो नहीं समझ में आ रहा था उसको मैंने नोट डाउन भी किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चंस कर रही थी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे बन रहे थे। ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद फिर मैंने जो नोट डाउन किया था, जैसे अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, तो फ़िलहाल अभी मैं प्रॉपर किसी भी चीज़ का नोट्स नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैंने सीडीपी के नोट्स अच्छे से बनाए हैं। उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं बस मैं वही नोट डाउन कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर जो मुझे नहीं समझ आ रहा था, जैसे मेथड्स वाले में और पोइट्री से रिलेटेड कि कैसे क्या राइम्स बनते हैं, तो वो चीज़ें नोट की थी और यहाँ पर मैं उसी का रिवीजन कर रही थी। तो इंग्लिश का जो 2 क्लास मैंने किया था उसको मैंने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए और तब तक फिर सारवी भी उठ गई थी। तो सारवी को भी भूख लग रही थी और हम लोगों ने भी सब्जी रोटी ही खाया था, तो मुझे भी भूख लग रही थी। थोड़े बर्तन वगैरह भी थे, खाना बनाया था मैंने, गैस वगैरह नहीं साफ़ किया था, तो मैं यहाँ पर गई, बर्तन वगैरह साफ़ की और मैंने मैगी बनाया, सारवी के लिए दूध गर्म किया और सारवी को भी पिलाया। और यहाँ पर हम लोग मैगी खा रहे थे एंड उसके बाद मैं फिर से बैठूँगी और ये चेक करूँगी कि सुबह से अभी तक मैंने कितना कंप्लीट किया है एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं एक मॉक टेस्ट दे लूँ। वैसे मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं जब मैं शेयर करती हूँ कि क्या मैं रोज़ मॉक टेस्ट देती हूँ। फ़िलहाल मैं रोज़ तो मॉक टेस्ट नहीं दे पाती हूँ, एक दिन छोड़कर ही दे रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं डेली मॉक टेस्ट दूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है एंड क्वेश्चंस जब हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं ना, तो जैसे लगता है कि जाने पहचाने हैं, बहुत फ़ायदा मिलता है। फ़िलहाल अभी नहीं दे पा रही हूँ, पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डेली दूँ। और यहाँ पर मैंने मॉक टेस्ट दिया था और यहाँ पर मैंने पूरा टाइम तो नहीं लिया था और मेरे आज इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए थे, हिंदी में एंड एसएसटी में कम थे, सीडीपी में भी 25 थे। फ़िलहाल टोटल 106 मार्क्स आए थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और जब मैं मॉक टेस्ट दे रही थी इसी बीच मम्मी ने चाय भी बनाकर मतलब ले आई थी वो, बट मैं पी नहीं, मॉक टेस्ट देने के चक्कर में मेरी चाय यहाँ पर ठंडी हो गई थी। और अभी फिर मॉक टेस्ट दे लेने के बाद मैं भी उठ गई थी, चाय गर्म किया, चाय पिया, मम्मी को भी थोड़ा शेयर किया चाय। उसके बाद मम्मी को थोड़ा अपना आँख टेस्ट कराना था, तो फिर हम लोग मार्केट चले गए थे और हमें कुछ सामान भी लेना था। और वहाँ से आते आते हमें लगभग 8 बज गए थे और लाइट भी कट गई थी। तो फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं पाव ले आई थी और आज काफ़ी टाइम बाद मैं थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने वाली हूँ। अदरवाइज़ वही दाल चावल सब्जी रोटी और दलिया यही सब खा के मेरा चलता है, पर आज मम्मी भी थी साथ में, तो मैंने सोचा कुछ आज चेंज कर लेती हूँ। फ़िलहाल गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मन नहीं हो रहा था, बट ठीक है, किसी का साथ मिल जाता है तो बनाना खाना अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।